गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। बच्चों आज हम आप डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर ऑफ क्लास 8 का PA1 2024-25। पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था, कैसा पैटर्न था, डिटेल्स में उसके डिस्कशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो ये रहा, ये भुवनेश्वर क्लस्टर का क्वेश्चन है, मतलब हमारा क्वेश्चन का नहीं है। ये प्रीवियस ईयर 2024-25 में, ये 2024 है। 24-25 में भुवनेश्वर क्लस्टर का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। सबका अलग अलग क्लस्टर होता है। तो पहले तो हमको सबको पता होगा 1 to 10 नंबर, 1 से 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिनमें से 9 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, 1 असिस्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन होगा। देन 11 नंबर है क्वेश्चन 11 इज केस स्टडी क्वेश्चन है, जिनमें से 3 क्वेश्चन होगा, जिनमें से 2 1 मार्क होगा और एक शॉर्ट टाइप आंसर है जिसमें 2 मार्क आंसर आएगा। और सेक्शन 3 है जिसमें 12 to 13 है शॉर्ट टाइप आंसर और वो 2 मार्क का होगा। और सेक्शन नंबर 14 to 17 3 मार्क का क्वेश्चन होगा, टाइप 2 क्वेश्चन से 3 मार्क। और 18 एंड 19 दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 मार्क कैरी करते हैं। ठीक है, तो 1 to 10 हो गया हमारा एमसीक्यू, जिसमें से एक रजिस्ट्रेशन रीजनिंग रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा केस बेस्ड क्वेश्चन जो 4 मार्क का है, जिनमें से 2 रहेगा 1 मार्क, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है। और सेक्शन 3 में 12 एंड 13 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन 4 में 14 to 17 3 मार्क और 18 एंड 19 5 मार्क का रहेगा। और सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, उनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सारे के सारे कंपलसरी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 by 0.09 इंच। तो वैल्यू ऑफ 3 by 0.09 इंच, इसका आंसर 10 होगा। 10 कैसे हुआ ना, 3 जो है हमारा 3 by 0.09 का स्क्वायर रूट होगा 0.3, और 0.3 तुमको पता है 3/10 होगा, 3 डिवाइड हो गया और 10 ऊपर चला जाएगा। दैट इज ये जो 10 है 1/1 इंटू 10/1 आंसर होगा 10। इसलिए 1 नंबर का आंसर डी होगा 10। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। तो ये कौन सा नंबर है जो सबसे छोटा होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। तो पहले क्या करते हैं ना, एलसीएम लिया जाता है 10, 12, 15 एंड 18 का। तो उसका एलसीएम हो जाएगा 180, एलसीएम हो जाएगा 180। अब 180 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यार, तो 2 में डिवाइड करेंगे 90, 2 में करेंगे 45 और 3 में करेंगे 15, 3 में करेंगे 5। तो ये 2 का पेयर ऑलरेडी है, 3 का ऑलरेडी पेयर है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें 5 मल्टीप्लाई करना है। तो 180 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 या 90, 900, तो 900 is the answer. The least perfect square number which is divisible by 10, 12, 15 and 18 is 900. Then another question is given, the least possible value of x for which 90 and x is a perfect cube. तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में 200, 300, 500, 600 है, 300 होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है जो 90 है इंटू 300 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, ये 300 मतलब 000 हो गया। और उसका क्यूब रूट लेने जाएंगे, बड़े आसानी से परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट जो है 27 3 और 3 0 6 0 30 30 होगा। 30 का क्यूब रूट 27 000 है, तो दैट इज द आंसर। देन 5 minus 10 by 27, 5 minus 10 by 27 का क्यूब रूट का आंसर क्या होना चाहिए। देखो 5 माइनस, देखो 27 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। 27 इंटू 5 होगा कितना, 135, 135 माइनस 10 बाई 27 का क्यूब, तो ये हो गया 125, 27 का होगा 27 का क्यूब। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5/3, तो 5/3 इज द आंसर।
देन association रीजनिंग क्वेश्चन में दिया है 125 इज ए परफेक्ट क्यूब, जो कि सही है, ट्रू है, एंड द परफेक्ट क्यूब इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द सेम इंटीजर 3 टाइम्स। तो ये भी सही है। तो 125 परफेक्ट क्यूब है एंड परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बोथ association and reasoner and true and R is the correct explanation of it। ये 5 नंबर का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। क्या है 6 नंबर है 12 मीटर यूनिफॉर्म, इफ 12 मीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेट इज 42 केजी। 12 मीटर यूनिफॉर्म आयरन रॉड 42 केजी, व्हाट इज द वेट ऑफ 6 मीटर। इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन क्वेश्चन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, x बाई वाई होता है कांस्टेंट, मींस 12 बाई 40। तो यहाँ पर 12 बाई 42, यहाँ पर वो मीटर हो गया, कितना, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर। यहाँ पर हो गया 6 मीटर और वेट हो गया, मालूम नहीं है, y मान लेते। तो y का वैल्यू किस पर चलेगा, 6 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 12। 6 2 12, 2 में कटेंगे 21, दैट इज 21 kg विल बी द आंसर। नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हैं 12 मीटर यूनिफॉर्म आयरन रॉड इज 42, व्हाट विल द वेट ऑफ 6 मीटर। 6 मीटर मतलब 12 का आधा हो गया 6 और 42 का आधा 21 kg। then time taken to cover a distance by a car and the speed of the car said to be in this। so time taken cover a distance by a car and the speed of the car, तो पहले टाइम कवर करना है, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस, time of a car, the speed of the car said to be, time and speed। टाइम टेकन टू इनवर्स वेरिएशन है, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस है, टाइम टेकन एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड हमेशा क्या होगा, इनवर्स होगा अगर सर्टेन डिस्टेंस फिक्स हो गया। अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, टाइम टू स्पीड होगा तो इनवर्स ही होगा, क्योंकि अगर मान लो अगर हमको किसी एक जगह पर पहुंचना है 10 किलोमीटर है, हम 10 किलोमीटर पर स्पीड में जाएंगे, जितना टाइम लगेगा अगर हम उसको स्पीड बढ़ा लेंगे 20 कर लेंगे, उतना आधा कम टाइम लगेगा। फिक्स डिस्टेंस अगर हो, अगर डिस्टेंस पहले से फिक्स हो गया है, टाइम एंड स्पीड हमेशा इनवर्स वेरिएशन होंगे। देन 14 pumps equal capacity can fill a tank 6 days। एक नंबर 14 pumps of equal capacity can fill in tank in 6 days if the tank has to fill in 4 days, the number of extra pumps needed, that is be a which variation, the 14 pumps equal capacity fill in 6 days, 14 pumps 6 days में फल रहा है, if the tank to be filled in 4 days, it is also inverse variation। 4 days में fill होगा, कितना चाहिए ना, 14 into 6 by 4, तो 2 में का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 7, 2 में काटेंगे 3 21। देन हाउ मच द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पम्प्स नीडेड, पहले 14 थे अब 21 हो गया, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा नीडेड इज 7, दैट इज 21। आंसर निकला 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर पूछा है द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पम्प्स नीडेड, यहाँ पर हमारा आंसर 21 निकला, यहाँ पर आंसर भी 21 है। मैक्सिमम बच्चे 21 की तरफ चले जाते हैं, लेकिन 21 वाज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पम्प्स नीडेड, तो पहले हमारे पास 14 पम्प्स था, ये 21 पंप से काम हो जा रहा है, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा कितनी जरूरत पड़ रही है ना, 21 से 14 माइनस करेंगे तो 7 होगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है, आंसर निकालने के बाद डायरेक्ट उससे 14 माइनस करना है, सीधी तरफ से चलना नहीं है। अगला नंबर क्या है, इफ एल एम एन आर लाइन सच दैट एम परपेंडिकुलर टू एल। अच्छा, एल एम एन आर द लाइन जिसमें एम परपेंडिकुलर टू एल है, मान लो ये वाला लाइन एम है, ये परपेंडिकुलर टू एम परपेंडिकुलर टू एल, मान लो ये वाला लाइन एम है, ये है एन परपेंडिकुलर एंड एन परपेंडिकुलर आल्सो टू एल, एन आल्सो परपेंडिकुलर टू एल।
तो what will the m and n parallel होंगे, m and n will be parallel, m and perpendicular नहीं होंगे, m parallel to l नहीं होंगे, m parallel to n होंगे. In the figure, l parallel to m and t is the transversal. If angle 1 is 45, x also 45 because they are forming corresponding angles. Due to what? Corresponding angle. corresponding angles फॉर्म करें, इस वजह से एंगल 1 हो गया 45, एंगल 1 45, इसका वैल्यू आल्सो 45. यहाँ पर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए हमारे क्लियर, ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लियर हो गए. हम चलते हैं अगला नंबर की तरफ जो है केस स्टडी है. Rita wanted to design a square box having an area 2704 meter square. What she went to market and purchased a large cardboard sheet. The had to cut cardboard for making the square box. So what is the formula to calculate the area of square? बहुत इजी सवाल है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर? दैट इज साइड इनटू साइड. पहला नंबर है side into side. So find the length of each side of the square. Find the length of each side of the square is square root of 2704. 2704 का स्क्वायर रूट है. फाइंड आउट 2704 का स्क्वायर रूट है कितना होगा, ये हमको निकालना है. तो आई थिंक 52 हो सकता है. यस 52. 2704 का स्क्वायर रूट 52 होगा. देन सी नंबर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बॉक्स? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बॉक्स होगा तो मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बॉक्स 4 into side, that is 4 into 52. 4 2 8, 208 meter. So perimeter of the square box is 208 meter. नेक्स्ट है सेक्शन 3 जो 2 मार्क का क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है. 12 वुमेन कैन वीव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन ए डे. यहाँ पर 12 नंबर देख लेते हैं. डायरेक्ट इनवर्स इसका क्वेश्चन है. 12 men can weave 15 meters of cloth in a day. How many meters cloth can be weaved? 12 men can weave 15 meters in a day. एक one day में how many meters of cloth can be woven? 20 women in a day. एक डे में 12 ओमेन. सीधी बात है, यहाँ पर देखना है 12 में 15 मीटर. एक डे में जितने ज्यादा ओमेन होंगे जो कपड़ा है उतनी ज्यादा लंबी होगी, उतनी ज्यादा लंबी होगी. तब इट इज डायरेक्ट वेरिएशन. केस ऑफ 12 नंबर जैसे केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. तो यहाँ पर सीधे x बाई वाई ओमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पर होगा 12 ओमेन बाई 15 मीटर इज इक्वल टू how many meters of cloth can be 20 women in a day. here are 20 women, here are y. तो हमको y कैलकुलेशन निकलेगा 20 into 15 by 12. यहाँ पर 3 4 जा 12, 3 5 जा 4 5 जा 20 is equal to 25. तो 25 होगा. तो 25 meters of cloth can be woven by 20 women in a day. Then 13 number. 13 number is given in a given figure. What value of x? The line L and M are parallel. L and M should be parallel if co-interior angle is equal to 180 degree. If they forms 2x plus 3x is equal to 180 degree. If co-interior angle formed for what value of x? तो 5x is equal to 180, x is equal to 180 by 5. 180 by 5 कितना होगा? 5 में करेंगे 5 3 या 15, 3 30 36. तो x का वैल्यू 36. तो फॉर द वैल्यू ऑफ x is equal to 32, L and M will be parallel. For the value of x is equal to 36, L and M will be parallel.
ए लाइन एन पैरेलल तभी होंगे जब x का वैल्यू 36 होगा। x अगर 36 होगा तो ये वाला एंगल 72 होगा और ये वाला एंगल 108 होगा। 108 and 17 to 180 co-interior angles, तो co-interior angles from 180 degree they'll forms parallel lines. Then अगला वाला क्वेश्चन है √2 का वैल्यू गिवन है, √3 का वैल्यू गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, हमको वैल्यू ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का देखो दिया है √72 प्लस √48 प्लस √50। तो यहाँ पर हमको पता है 72 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 48 को 16 इंटू 3 का प्लस √50 जो है 25 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, और हमको 36 हो गया 6 √2 रह जाएगा प्लस 16 3 जा 48 दैट विल बी द 4 4 जा 16 होता है तो 4√3 हो जाएगा आंसर प्लस 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 इंटू √5 तो ये हो गया हमको वैल्यू दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √72 √48 एंड 72 36 2 जा 6 √2 48 16 3 जा 4 निकल गया 16 का स्क्वायर रूट 4 3 का स्क्वायर रूट √3 देन 25 2 जा 50 तो 25 का स्क्वायर रूट 5 √2 का होगा 2। अब क्या करना है यहाँ पर वैल्यू पुट करना है 6 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 प्लस 4 इंटू √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 5 इंटू √2 का वैल्यू हो गया 1.414। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट कर देना है 6 इंटू 1.414 तो 6 इंटू 1.414 का वैल्यू हो गया 6 4 जा 24 6 1 जा 60 280 then 6 4 जा 24 6 1 जा 6 that is 8.484 it will be 8.484 plus then 4 into 1.732 ये कितना होगा 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1 गया 4 7 जा 28 4 1 जा 6.928 प्लस देन 7.07 और उसको ऐड करना है, ऐड करने पर कितना होगा दैट इज ये वाला 8.484 6.928 then 7.07 और आंसर will be 48412 8412 होगा 2 1 गया 7 प्लस 2 9 1 10 प्लस 8 18 8 रखी 1 गया 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 9 plus 1 10 plus 14 14 4.1 गया 8 plus 15 15 plus 1 16 plus 6 22 22.482 22.482 is the answer। तो यह रहा आंसर। तो दोबारा देख लेते हैं क्या आता है √72 प्लस √48 प्लस √50 दिया है। √72 का स्क्वायर रूट होगा 36 इंटू 2 48 को हमने डिवाइड किया 16 इंटू 3 50 को हमने ब्रेक किया 25 इंटू 2 36 का स्क्वायर रूट हो गया 36 इंटू 2 का आंसर होगा 6√2 16 इंटू 3 4√3 देन 25 इंटू 2 होगा 5√2 6√2 का वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.414 प्लस √3 का वैल्यू पुट किया 1.732 √2 का वैल्यू हमने पुट किया 1.414 और 6 इंटू 1.414 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया 8.484 देन 4 इंटू 1.732 को मल्टीप्लाई किया आंसर आया 6.928 5 इंटू 141 को मल्टीप्लाई किया 7.07 हुआ
और इन सबको ऐड करने पर हमारा आंसर आया 22.482 और 14 नंबर हो गया खत्म। आगे बढ़ते 15 नंबर की तरफ। बाई लीस्ट नंबर, बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड 1372 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा परफेक्ट क्यूब। पहले 1372 को यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 में डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 1 17, 2 8 जा 16, 2 6 जा 36, फिर 2 में इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, बचा कुछ नहीं है, 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6, 3 4 3, देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 निकलेगा 49, देन 7 7 जा, ओके। तो 372 क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द, आल्सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन, ओके। वो क्या रखा है, बाय व्हाट द लीस्ट नंबर शुड 1372 बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब होने के लिए हमारे पास 7 का पेयर है, 2 का पेयर नहीं है, सो 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, 2 शुड बी multiplied to be a perfect cube. And what will the answer? And also find the cube root of the product obtained. तो हमने मल्टीप्लाई करना है 1372 into 2 और उसका आंसर जो भी निकलेगा उसका आंसर होगा, फॉर क्यूब रूट निकलेगा 14 निकलेगा। 1372 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 2744 एंड क्यूब रूट 2744 का जो क्यूब रूट होगा उसका आंसर हो जाएगा 7 into 2 दैट इज 14। नेक्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, अच्छा 16 नंबर है, वो कंस्ट्रक्शन है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज 6.5, तुमको क्या करना है, AB लेना है यहाँ पर 6.5 AB, ये तुमको कंपासर पेंसिल से करना है 6.5 और AP is to AB ध्यान में देना, यहाँ लिखा AP is to AB दे रखा है 2:5, तो हमको क्या करना है 5 से -2 करना है, 3 पॉइंट ऐड करना है, AB is to AB 2:3 ड्रॉ करना है। यहाँ पर कंपास में 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ पर 1 और 2 पार्ट, यहाँ पर 1 2 3 पार्ट और ये जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा AP is to AB, ये रहा AP is to AB होगा 2:5 हो गया, BP हो गया 3 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, AP is to AB 2/5 हो जाएगा कंस्ट्रक्शंस। देन 17 नंबर, in a fort 600 men had a provision of food 180 days। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर बॉक्स बनाएंगे, वेरिएशन का काम है, हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, तो यहाँ पे डिटेल में लिख लेते हैं। यहाँ पर था 600 मेन के लिए फूड, ये मेन के लिए एक्स आणि फूड फॉर डेज, 600 मेन के लिए खाना था 180 डेज, आफ्टर 40 डेज 100, तो 600 मेन के लिए खाना था आफ्टर 40 डेज, मैंने 40 दिन हो चुका है, तो 600 से 40 माइनस कर लेंगे, 600 माइनस 40, 600 से 40 माइनस तो 560, तो खाना था 560 पीपल के लिए 180 days, 600 men के लिए had a provision of food 180 days, after 40 days 100 men left, after 40 days 100 men left। अच्छा, पहले से बात ये रहा, इन्हें फूड 600 men थे, प्रोविजन था खाना 180 days का, आफ्टर 40 days, तो मतलब हमारे पास बचा 140, 180 minus 40 is equal to 40 days, तो 140 days का खाना फॉर हाउ मेनी डेज विल इट सस्टेन, डेज हमको यहाँ पर क्या रखा है निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे, इसकी माइनस नहीं करने की जरूरत है, देख लेते हैं। ये
पहले था ये 600 लोगों के लिए, अब खाना बचा 140। वही 600 लोग, देखो 600 लोग खाना 180 डेज का था, लेकिन 40 दिन ऑलरेडी गुजर चुका है। मान लो वही 140 दिन चला गया, तो 140 लोगों के लिए वो खाना था। 600 पीपल खाने वाले थे, लेकिन 100 पीपल चले गए। 100 पीपल लेफ्ट द फोर्ट, मतलब हमारे पास पीपल रह गए 600 माइनस 100 इज इक्वल टू 500। तो 500 पीपल के लिए वही खाना कितने दिन जाएगा? दैट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, तो यहाँ पर 600 बाई 600 इंटू 140 इज इक्वल टू 500 इंटू वाई होता। तो वाई का आंसर आ जाएगा 600 इंटू 140 डिवाइडेड बाई 500। तो 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर 5 में करेंगे, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, तो 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 168 एज। 6 2 6 6 8 जा 48, 8 4 गया, 6 2 जा 12 प्लस 168 एज। तो आंसर होगा वो जो खाना रहेगा, रिमेनिंग खाना 168 डेज तक लास्ट करेगा। क्लियर? अगर 600 आदमी का खाना, 600 लोगों के लिए खाना एडवांस 180 दिन के लिए था, 40 लोग चले गए, और वही खाना 40 डेज आफ्टर 40 दिन के बाद 100 लोग चले गए, उसी खाने को जो बचे हुए लोग हैं 168 डेज तो खाना खा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर। ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग, रनिंग स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस ए सिग्नल पोस्ट। सिग्नल पोस्ट खंबे की तरह होता है, तो यहाँ पर पहले हम कहते हैं ट्रेन का मीटर डिस्टेंस दे दिया है। यहाँ पर डिस्टेंस है 300 मीटर, और ट्रेन का जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर्स को कन्वर्ट करेंगे 72 इंटू 5/18, तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 18 4, 5 4 जा 20। Here are 20 meter for second. Then time taken to cross the signal post. पहला नंबर है टाइम। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 300 बाई 20, 2 में काटे तो 15, तो 15 सेकेंड में ये काम हो जाएगा। टाइम टेकन टू क्रॉस ए सिग्नल पोस्ट इन 15 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन वाज व्हाट? द टाइम टेकन बाई क्रॉस ए टनल एट 450 मीटर लॉन्ग। अच्छा, टनल लेंथ, टनल को अगर क्रॉस करना है, सिंपल बात है, टनल लेंथ है, that means 450 मीटर। अगर टनल का लेंथ 450 मीटर है, डिस्टेंस विल बी कवर 300 प्लस 450 is equal to 750 meter. Distance will be 750 meter. Time taken to cross, time will be same, 750 distance by speed कितना है हमारे पास 20। तो 72 किलोमीटर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 30 2 3 जा 6, 115 2 7 जा 37.5 सेकेंड। तो द टाइम टेकन बाय टू क्रॉस द टनल इज 37.5 सेकेंड में हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस के लिए ऐड क्यों किया? क्योंकि इट इज अ टनल। टनल को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन विल बी कवर इट्स ओन लेंथ प्लस टनल लेंथ। तो 450 प्लस 300 इज इक्वल टू 750, एंड व्हाट विल बी द टाइम इज डिस्टेंस वाइज स्पीड, डिस्टेंस इज 750, और स्पीड तो हमारे प्लस पहले था 72 किलोमीटर पर मतलब 20 मीटर पर सेकंड। 0 0 कट गया, 75/2 37.5 सेकंड में वो कवर ऑफ कर लेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। इन द फिगर PQ परपेंडिकुलर टू
PS, PQ perpendicular to PS, that means the answer 90 degree. SQR 28, SQR this value is 28, okay, and QRT 65, and find the value of X and Y. तो फर्स्ट हम देखेंगे, it forms a triangle, it forms in triangle QSR, QRT is a exterior angle, is a exterior, एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर एक्सटीरियर एंगल है QRT का वैल्यू 65 है, एक्सटीरियर एंगल 65 है, और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट के साथ होता है, इसीलिए ये जो वैल्यू है 28 इस वैल्यू के साथ सम ऑफ होगा, और ये 90 डिग्री है, ट्रांसवर्सल है, पैरेलल, हाँ PQ पैरेलल टू SR भी गिवन है, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा। पहले हमको निकालना है QSR, QSR एंगल कैसे निकलेगा ना, 65 माइनस 28, तो 15 से 8 गया 7, ये रहा हमारा 5 से 2 37, ये वाला एंगल हो गया 37। दो PQ इज पैरेलल टू SR, अगर PQ SR पैरेलल है एंड QS ट्रांसवर्सल है, तो फिर PQS इज इक्वल टू QSR होगा, दैट इज 37, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर ये वाला 37 है और हमको पता है को इंटीरियर एंगल, तो सिमिलरली QPS is equal to PSR, that is also 90 डिग्री होगा, क्योंकि they forms, that is QPS plus PSR is equal to 180 degree because of co-interior angle, co-interior angle, co-interior angle होगा, लेकिन एक एंगल 90 होगा तो दूसरा 90, अगर QPS is given, QPS is your 90 degree, so PSR also 90 degree. Then अगर PSR 90 degree है तो what will be the value of Y, तो Y is equal to 90 minus 37, 10 से 7 गया 3, ये 8 से 3 गया 5, 53 degree, तो Y will be your 53. So here we get X value is your 37, X का वैल्यू निकलेगा 37 एंड Y वैल्यू इज 53। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का पूरा हमने सॉल्व कर लिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भुवनेश्वर क्लस्टर हेड का था, डिफरेंट क्लस्टर हेड का डिफरेंट क्वेश्चन रहता है, तो हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से सॉल्व कर लिया। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और तुम अपनी तरह से खुद से इसको प्रैक्टिस करना, कहीं डाउट रहा, कोई दिक्कत हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाना। अगर ये क्वेश्चंस तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम लोगों को मदद कर रहा है, तुम्हारे लिए हेल्प कर रहा है, वीडियो को आगे तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करना, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा और एक पेपर तुम्हारे लिए सॉल्व करूं, सैंपल पेपर जल्दी ही तुम्हारे लिए एग्जाम से पहले लेके आऊं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेल्फ स्टडी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।